ट्रक बहुत धीरे चल रहा था, लेकिन उस आदमी में उसे ओवरटेक करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि पिछले 2 घंटे से ट्रक ड्राइवर बेहद गुस्से में था और जब उसने सिर्फ एक बार उसे ओवरटेक करने की कोशिश की थी तो उसकी कार लगभग सड़क से बाहर चली गई थी। लेकिन किसी तरह उसने आखिरी पल में अपनी कार पर कंट्रोल वापस पा लिया। जब ट्रक आगे निकल गया तब जाकर उसने दोबारा सड़क पर आने की हिम्मत की। इस बार उसने अपनी स्पीड कम रखी, क्योंकि वो ट्रक के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। वो ट्रक फिर से उसके सामने आ गया और उसका रास्ता रोकने लगा। जब भी वो उसे ओवरटेक करने की कोशिश करता, ट्रक भी अपनी स्पीड कम कर देता, जिसकी वजह से वो आगे ही नहीं निकल पा रहा था। ऊपर से ट्रक का धुआं उसकी कार के अंदर आने लगा। कोई और रास्ता न देखकर वो एक गैस स्टेशन की तरफ मुड़ गया ताकि पुलिस को कॉल कर सके, लेकिन कॉल करने से पहले ही ट्रक ने उसकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। अच्छी बात यह थी कि डेविड ने तुरंत अपनी कार पर दोबारा कंट्रोल पा लिया और बच गया, लेकिन ट्रक उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। डेविड बुरी तरह डर गया। वो तुरंत अपनी कार में बैठा और वहां से निकल गया। वो जानता था कि अगर उसने गाड़ी रोकी या स्पीड कम की तो ट्रक उसे पकड़ लेगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपनी कार सड़क से हटाकर ऊंची घास के अंदर छिपा। किस्मत से ट्रक उसे ढूंढ नहीं पाया। डेविड ने राहत की सांस ली और कुछ देर वहीं रुकने का फैसला किया, लेकिन थकान की वजह से उसे नींद आ गई। अचानक एक तेज आवाज से उसकी आंख खुल गई। वो एक ट्रेन थी जो वहां से गुजर रही थी। जब उसे यकीन हो गया कि ट्रक जा चुका है तो वो दोबारा सड़क पर आ गया। कुछ देर तक सब ठीक लग रहा था, लेकिन तभी उसे वही ट्रक फिर से दिखाई दे गया। अब तक डेविड पूरी तरह परेशान हो चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ट्रक उसका पीछा क्यों कर रहा है। वो कार से उतरा और ट्रक की तरफ चलने लगा, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा वो उसके पास से निकल गया। डेविड का डर अब धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। वो वापस अपनी कार में बैठा और मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। तभी उसने देखा कि ट्रक ड्राइवर उसे आगे निकलने का इशारा कर रहा था। डेविड ने बिना देर किए अपनी कार तेज कर दी, लेकिन ट्रक फिर से उसका पीछा करने लगा। डर के मारे उसने अपनी कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंचा दी, लेकिन ट्रक फिर भी पूरी रफ्तार से उसके पीछे दौड़ रहा था। तभी उसे आगे एक पुलिस की गाड़ी दिखाई दी। डेविड ने तुरंत मदद मांगी, लेकिन ट्रक इतना बेकाबू था कि वो लगभग पुलिस की गाड़ी से टकरा ही गया। अब डेविड के पास भागते रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तेज रफ्तार में आगे बढ़ते हुए वो सड़क के एक दौराहे पर पहुंचा। बिना कुछ सोचे उसने दूसरा रास्ता चुन लिया। शायद यही उसका आखिरी मौका था। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। खड़ी चढ़ाई की वजह से ट्रक तेजी से ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। डेविड के चेहरे पर थोड़ी राहत आई, लेकिन तभी उसकी अपनी कार जवाब देने लगी। उसकी स्पीड कम होने लगी और उसका डर फिर से लौट आया। उसे लगा अब ट्रक उसे पकड़ ही लेगा। तभी उसे आगे एक लंबी ढलान दिखाई दी। उसने उसका फायदा उठाया और पूरी स्पीड से नीचे उतर गया, लेकिन आखिर में उसकी कार का कंट्रोल छूट गया और वो पहाड़ से जा टकराई। इतनी मुश्किल हालत में भी डेविड किसी तरह अपनी कार दोबारा स्टार्ट करने में कामयाब हो गया और पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि आगे कोई रास्ता ही नहीं था। पूरा रास्ता बंद था। उसकी बची हुई आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। तभी उसके दिमाग में एक आखिरी आइडिया आया। उसने एक बैग की मदद से एक्सीलरेटर दबाकर फंसा दिया। फिर टक्कर होने से ठीक पहले उसने कार का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। वो किसी भी कीमत पर अपनी जान बचाना चाहता था। ट्रक ड्राइवर चाहता था कि डेविड की कार पूरी तरह तबाह हो जाए, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे बहुत गहरी खाई थी। इसीलिए डेविड अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया।